This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा 6 चैप्टर चल रहा था, उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा था और एक क्वेश्चन बचा हुआ था लास्ट टॉपिक का। सबसे पहले हम उसको गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। फिर उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था कि हमें करना था कि जो एकांतर कोण होते हैं उसकी बात कर रहे थे कि समांतर रेखाओं पर जो होते हैं तिर्यक रेखाएं जो कोण बनाती हैं और उससे जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे एकांतर कोण क्या होते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, जब दो समांतर रेखाएं, एक ये है एक ये है, दोनों समांतर रेखाएं हैं और हमने इसको एक रेखा से काट रखा है जिसका नाम हम क्या करते हैं, जिसका नाम हम तिर्यक रेखा देते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से काटते हैं तो आपका क्या होता है, या इस तरह विभिन्न कोण बनते हैं या तिर्यक कोण बनते हैं। अब यहाँ पर जो जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, अंतः और बाह्य। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अभी एकांतर कोण से क्या मतलब है, सबसे पहले बात समझते हैं एकांतर अंतः कोण की। किसकी? एकांतर अंतः कोण की। तो बच्चा यहाँ पर अगर हम देखें तो अंतः कोण कौन कौन से होते हैं, एक ये और एक ये जो अंदर की तरफ बना है वही तो अंतःकोण होंगे। तो बच्चा जब हम एकांतर अंतःकोण की बात करते हैं, ऐसे अंतःकोण जो कि विपरीत किस पे हो, जो कि अलग अलग सिरे पे हो, अलग अलग शीर्ष पे हो और एक दूसरे के अपोजिट हो। तो ये वाले शीर्ष पे एक होना चाहिए, दूसरा इस पे होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो ये इस तरफ होगा तो दूसरा किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कि एक दूसरे के एकांतर कोण है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो वो कोण जो आपस में जेड बनाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। यस बच्चे, ठीक है। सेम अगर मैं इस तरह की कहूं तो हमें क्या देखना है, अंतः कोण तो देखने पर एकांतर अंतः कोण, तो अंदर वाला कोण लेकिन दूसरी तरफ। तो इसके दूसरी तरफ दूसरे शीर्ष पे कौन सा होगा, ये। तो ये जो ग्रीन वाले हैं बच्चा, ये एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें एकांतर बाह्य कोण की तो आप क्या करेंगे, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो कोण दिए गए हैं, 1 सेकेंड, बाहर बाहर वाले कोण कौन से, 1 2 और 3 और 4, ठीक। तो अभी हमें क्या देखना है, अगर हम बात करें एकांतर बाह्य कोण की तो बाहर भी होने चाहिए और एकांतर भी होने चाहिए। तो बाहर वाले कोण की अगर इसकी बात करें, ठीक है, कि दूसरे शीर्ष पे हो और दूसरी तरफ हो, तो ये किस तरफ है, इस तरफ। हमें कौन सी तरफ चाहिए, दूसरी तरफ। तो एक के साथ कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। या सेम कह सकते हो कि जो जेड बनाते हैं आपस में, जेड बाहर की दिशा में जो कोण आ रहे हैं जेड की, उनको हम क्या कहते हैं, एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। और जो जेड के अंदर की दिशा में आते हैं उनको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं, ठीक। सेम यहाँ पर अगर हम कहें कि 2 के साथ कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत दिशा में कौन सा, 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। अभी एकांतर बाह्य कोण जो होते हैं ना बच्चा, वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो भी इस कंसेप्ट को लेकर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। 1 सेकेंड, मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये वाला जो कोण है वो है 3x प्लस 90, ठीक है। और ये वाला जो कोण है वो दिया गया है 2x और प्लस 110, और कहा गया है कि एक x की वैल्यू निकालो, ठीक है। क्या कहा गया है, x की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जो कोण दिए गए, जैसे आपका कोण दिया जाता है 10 20 30 40, ऐसे ही ये जो कोण दिए गए हैं इनमें हमें क्या करना है, पहले रिलेशन देखना है, ठीक है। यस बच्चे, पिंकी ने क्लास अटेंड कर लिया। ओके बच्चे, यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कि ये दोनों कोण किस रिलेशन में है या इनके बीच में क्या संबंध बन सकता है, तो आप कह सकते हो कि ये जो दोनों कोण है ना वो किसमें है, एकांतर कोण है,
ठीक है कि नहीं? अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। एकांतर अंतः कोण है दोनों। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब है जो 3x प्लस 90 होगा ना, वो किसके बराबर होगा? 2x प्लस 110 के। अभी जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, समीकरण सॉल्व करते थे ना, वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। समीकरण कैसे सॉल्व करते थे कि जो एक्स एक्स वाला या चर वाला रहता है उसको ले जाते हैं लेफ्ट तरफ, ठीक है, और संख्या को ले जाते हैं राइट की तरफ। ठीक। और जब हम ऐसा करते हैं ना बच्चा, तो हमें क्या देखना होता है कि चिन्ह बदल जाता है। प्लस का क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है? प्लस। तो इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक। अभी इसको इस तरफ लाएंगे तो ये किसका है? प्लस का। ठीक। तो ये किसका हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। सेम हम क्या करेंगे? सेम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 90 किसका है? प्लस का। दूसरे साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। 3 आपके पास कुछ था, उसमें से 2 चला गया, कितना बचेगा? 1। और 110 में से 90 चला गया, कितना बचेगा? 20। इस तरह हमें क्या निकालना होता है? इस तरह हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। यस बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा? ओके, चल अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, वो करोगे तुम लोग इसी तरीके से। कंसेप्ट इसका क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों में रिलेशन क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम दोनों को जो भी बराबर आ रहे हैं तो बराबर रख देंगे और उसको समीकरण के जैसे हल कर लेंगे। मान लो ये दिया गया है 5x माइनस 40 और ये दिया गया है 4x प्लस 30। x का मान बताओ। चलो ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करेंगे और x का मान बताएंगे। वही सेम तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, वही आपको यूज करना है। ट्राई करो बच्चा। सबसे पहले देखो जो कोण तुम्हें दिए गए हैं उनके बीच क्या कोई रिलेशन बन रहा है? क्या वो एकांतर कोण है, संगत कोण है, कैसे कोण है? ठीक है। अगर वो किसी कोण के रिलेशन में आ रहे हैं, किसी कोण में आपस में रिश्ता दिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और समीकरण को सॉल्व करना तो आता है आपको, ठीक है, कि जो धन का होगा वो ऋण का हो जाएगा, ऋण का होगा धन का हो जाएगा। ओके ओके। 79 क्यों बच्चा आंसर? ओके ओके बच्चा, कोई बात नहीं बच्चे, कोई ओके ओके। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो हम कोण देख रहे हैं वो किस तरह के कोण दिख रहे हैं। हमें वो कोण दिख रहे हैं आपके -10। क्या कह रहे हो बच्चे? -10 थोड़ी ना आएगा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों आपके एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है। बाह्य एकांतर कोण होते हैं तो वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 5x माइनस 40 किसके बराबर हो जाएगा? 4x। हाँ बच्चा 70 सही। ये क्या हो जाएगा? प्लस का 30। ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे? x को ले आएंगे इस तरफ, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, 30 तो है, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो कितना होगा? 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, और 30 और 40 70 आ जाएगा। ओके, चलो अभी हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, वो लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे पोल में। 1 सेकेंड। ये दे रखा है 6x प्लस 15 और ये दे रखा है 7x। 1 सेकेंड। ये दे रखा है 5x माइनस 70। चल कैलकुलेट करो इसमें x की वैल्यू क्या होगी।
मैम एक बार दोबारा से शुरू। एक सेकंड रुक जाओ बच्चा। अभी अभी ठीक है। देखो क्या हम कह रहे हैं, सबसे पहले देखो इनमें क्या रिलेशन है। तो जैसे तुम्हें दिख जाए कि संगत कोण है या फिर एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण है, तो वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर वो बराबर होता है, नहीं नहीं बच्चा, -50 नहीं आएगा। वो तो -70 लिखा था उसके लिए सही है, मैंने प्लस कर दिया उसको। ठीक है, क्योंकि कोण नेगेटिव में नहीं होते ना, तो इसीलिए मैंने हटा दिया उसको। तो हाँ क्या कह रहे थे, फिर हम इसको इक्वेशन बना लेंगे, फिर जो समीकरण बनता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जो भी किस तरफ है, जो दाएं तरफ होगा उस तरफ हमें क्या ले जाना है, चर को ले जाना है, और जो बाएं तरफ होगा, राइट साइड तरफ है, वहां क्या ले जाना है, संख्या ले जाना है। तो हमने क्या किया, 4 को इस तरफ लेकर माइनस का हो जाएगा और 40 को इस तरफ लेकर प्लस का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे। नहीं बच्चे क्यों, इतना नहीं होगा, क्या कर रहे हो, 11x कहाँ से आया, 85 कैसे आया, जोड़ना नहीं होता है सब कुछ, उसको प्रॉपर सॉल्व करो ना इस तरह। ओके बच्चे, तुमने तो 5 ही माइनस किया उसमें से। मेरा है वो ये बच्चा म्यूट करो, एग्जिट ना मारिए बच्चा सुनो। कौन करेगा? एग्जिट ना मारिए। बच्चे आपने माइनस सही से नहीं किया है। 5, 70 में से 5 जाएगा तब 65 बचेगा, 15 हमको माइनस करना। ओके चलो देखते हैं क्या था, 6x + 15 ओके बराबर 5x + 70। अभी क्या होगा, ये जाएगा इस तरफ, किसका हो जाएगा, माइनस का, और क्योंकि ये प्लस का है तो इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये x, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 55। ये हमारा x का आंसर आया। तो हमेशा ये याद रखना, अगर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा रिकॉल क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही बताना है इसमें, ये ध्यान रखना। ध्यान से करो बच्चे, गलत कर रहे हो आप लोग, सही कौन सा है ये बताना है। ओके 6 बच्चों ने आंसर दिया, 3 सही 3 गलत, सेम हाफ एंड हाफ। कितने बच्चों का सही है, 6 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। ओके अभी 9 बच्चों का गलत, 8 बच्चों का गलत है, 9 का सही है। यस बच्चे, बच्चा आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, छोटी छोटी गलतियां करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। 8 बच्चों ने गलत आंसर दिया, 9 बच्चों ने। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें हमें बस देखना है। मैम बस थोड़ी सी गलती होगी। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। 12 बच्चों ने अभी भी नहीं दिया आंसर।
मैम मेरा भी गलत। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। हेलो। यस बच्चा। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी बिल्कुल भी। बच्चों मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो। मैम रीज्वाइन करने से फिर हमारी क्लास बार बार लीव हो जाती है। मैम इसको बच्चा अभी स्लाइड तो आंसर दे रहे हैं ना, तो अभी तो कर सकते हो, तब तक तो मैं कुछ आगे यस नहीं करूंगी। मैम लीव करने के बाद दोबारा लगती नहीं है। नहीं नहीं, लग जाती है, ऐसा नहीं है। बाद में अटेंडेंस लग जाती है, मतलब वहीं से लगते। ओके बच्चा, अभी भी 6-7 बच्चे बचे हैं आंसर करने को। मैं लास्ट 5 सेकेंड दे रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर देगा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके 5 4 मैम 3। 2 मिनट जी। मैम 1 मिनट। मैम 2 मिनट। ओके बच्चे, टेक योर टाइम। हो गया बच्चा? ओके 5 मैम 4। 1 मिनट रुक जाओ। ओके ओके मैम हो गया जी, थैंक ओके बच्चा। मैम मैसेज में करना है। नहीं नहीं बच्चा, मैम हो गया। ओके 4 5 मतलब 3 2 और 1। 31 बच्चों ने आंसर दिया है, पर सिर्फ और सिर्फ 16 बच्चों मैम का सही है। हाँ बच्चा, मैम नहीं आ रहा पोल में क्वेश्चन। कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैंने बंद कर दिया, अभी नहीं आएगा। ओके मैम। ओके देखो, क्या करना था, हमें देखना था कौन सा बराबर है। तो हमें क्या क्या पता है, संगत कोण बराबर होते हैं, और हमें पता है एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम देखेंगे इनमें से कोई संगत कोण या फिर एकांतर कोण हो या फिर शीर्षाभिमुख कोण हो। ठीक, तो हम देखेंगे 1 और 2 जो है, 1 और 2 ना तो ये संगत कोण है। संगत कैसे होते हैं, एक से दिखने वाले, तो ये तो एक से नहीं दिख रहे हैं। 2 और 6 की बात करें तो ये भी कुछ भी नहीं बना रहे, ना ये संगत कोण है और ना ही ये क्या है, ना ही इनको हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण है। 1 और 5 की बात करें तो 1 और 5 की बात करोगे, 1 कहाँ है 5 क्या, सेम जैसे 2 और 6 है ऐसे 1 और 5 है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। 1 और 6 की बात करें तो 1 और 6 कहाँ है, 1 सेकेंड, 1 और 6 कह सकते हो आप कि ये दोनों ही एकांतर कोण है, और एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। ओके चलो, अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक्स निकालना होता है, जो अभी हमने कुछ सैंपल्स करे थे, कुछ एग्जांपल्स करे थे। ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा, जल्दी में गड़बड़ मत करिएगा, चिन्ह ध्यान से बदलिएगा, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर पोल में करेंगे। मैम पोल में करना है। यस बच्चों। ओके मैम। बच्चा कैलकुलेशन सही से करो, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। टेक योर टाइम, इतनी भी जल्दी क्यों है कि गलत आंसर देना है। 3 बच्चों ने आंसर दिया, सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी दोनों का गलत है। मैम किसका किसका गलत है? नाम नहीं आता बच्चा मेरे पास। मैम सबमिट ही नहीं हो रहा। ठीक है। बच्चा नेट इश्यू होगा आपके यहाँ, हो मतलब मेरे यहाँ से चल रहा है ठीक है। मैम अपना ओके बच्चा, अभी 3 बच्चों का सही है।
बच्चा ध्यान से कैलकुलेशन करो, आप लोग आधे बच्चे गलत कर रहे हो। मैम कितने बच्चों का सही है? 9 बच्चों ने आंसर दिया, 5 का सही है, 4 का गलत है। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा, हाफ और हाफ, अभी भी आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत है। अभी भी 15 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को बच्चा। मैम यस बच्चा। मैम जो नंबर हमने ग्रुप में दे रखा ना, उस नंबर से व्हाट्सएप नहीं चल रहा, तो दूसरा नंबर ऐड कर दोगे? मैं नहीं करती बच्चे, ये सर को भेजना तो सर कर देंगे। ओके मैम सर का नंबर दे देना आप। हाँ, ये कर देंगे। 26 बच्चों ने आंसर किया है, 14 का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। और बच्चे म्यूट कर लो, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे जिसने भी नहीं किया है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। मैम इसमें बता नहीं रहा कि कितने बच्चों का सही और कितने बच्चों का गलत है। बच्चा मे बी नेट इशू होगा कुछ, मेरे साइड से ऑन है वो। ओके मैम। ओके 5 4 3 2 और 1। बच्चे वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मैम आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है बी। देखो क्या करना था, अभी हमने आपको समझाया था कि 3x माइनस 33, तभी आधे बच्चों ने गलत किया, हमने इतने सारे क्वेश्चन आपको बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 26 तो यहाँ था ही, ये यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा। बच्चा पहले सुन लो, ठीक है। ये 33 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा x, और ये कितना हो जाएगा 59। हमारा सही सही है। हाँ मेरा भी सही है। ओके बच्चे, तो इसका आंसर था। ओके, इसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं। क्या है लास्ट टॉपिक आपका, है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखा और तिर्यक रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं, वो अंतः कोणों का युग्म जो होता है वो 180 के बराबर होता है। देखते हैं इसको डिटेल में, समझते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि जब क्या होता है, जब आपकी दो समांतर रेखा, बच्चे जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, जिनमें से 4 क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं। चलो अभी मुझे बताओ कौन कौन से कोण में अंतः कोण है, इस वाले चित्र में कौन कौन से कोण आपको लगते हैं कि अंतः कोण है। इसी से हमारा रिलेटेड रूल है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से अंतः कोण है। ओके 4 क्यों बचा, 4 क्यों लगता है आपको। ओके ओके, देखो अंतः कोणों का क्या मतलब होता है, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो कौन कौन से कोण अंदर की तरफ बन रहे हैं, 3 2 5 और 8, ठीक है। हाँ, तो जो आपके 2 3 5 8 बचा, क्या हो गया 50% उड़ गया। बचा बच्चे आपका माइक ऑन है, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। यहाँ देखो ये जो 2 3 5 8 है, ये हमारे क्या है, अंतः कोण। अभी क्या कहते हैं बच्चे, ये कहता है, ये रूल कहता है कि एक ही तरफ
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए जो अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 होता है। अभी अगर मैं पूछूं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन कौन से अंतःकोण बन रहे, तो आप क्या कहोगे? 2 और 5 एक ही तरफ बन रहा है, और आप क्या कहेंगे कि 3 और 8 एक तरफ बन रहा है। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है कि जो आपके अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं उनका योग 180 होता है। तो कोण 2 और कोण जो 5 है उनका योग 180 होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कोण 3 और कोण 8 का जो योग होगा वो भी 180 होगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा रूल था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ओके, चलो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चलिए बताइए y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? मैंने तुम्हें बराबर का नाम तो बताया ही नहीं, 59 क्यों आंसर कर रहे हो? मैंने क्या बताया? बच्चा ऊपर का देख के आंसर मत दिया करो, कितने बार मैंने बोला है। मैंने तुम्हें कभी ये बताया क्या कि एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण बराबर होते हैं? नहीं, मैंने बोला कि दोनों का योग 180 होता है। तो एक 59 है तो दूसरा 59 कैसे हो जाएगा? दोनों का योग करोगे वो कभी नहीं होगा 180 के बराबर। देखो क्या मैंने बताया कि ये देखो ये आपकी क्या है, त्रियक रेखा है, ये दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं, और दोनों अगर एक ही तरफ बन रहे हैं तो इनका योग क्या होना चाहिए? दोनों का योग होना चाहिए 180। ठीक है, तो अभी दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पहला वाला इसको घटा देंगे तो आपका कितना आएगा? ये 121 डिग्री। ठीक, सोचा तो करो बच्चे, आप सोचते ही नहीं हो क्या पूछा गया है क्या नहीं, आपको लगता है कि पुराना वाला जो था वही चला। अगर टॉपिक बदल गया है तो उसका मतलब भी बदल जाता है, सब में एक सा नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दिया गया है आपको 150, और पूछा गया है, ये पूछा गया है, और आपसे पूछा गया है ये वाला कौन, एक्स और वाई, एक्स और वाई पूछा गया, क्या आएगा? और जो भी आंसर लिखेंगे उसको सही से लिखेंगे, x बराबर ये, y बराबर ये, नहीं ऐसे नहीं देंगे आंसर, x क्या है y क्या है, प्रॉपर आंसर देंगे। मैम एक बार फिर से समझा देना। ओके बच्चों, बेसिकली ये है कि जो त्रियक रेखा होती है उसके एक ही तरफ बने हुए अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक है, जो त्रियक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले कोण जो है उनका योग 180 होगा, इतना सा ही रूल है। यस मैम। ओके बच्चों, ओके ओके, 50 क्यों बच्चा, 159 क्यों? ओके चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें 150 और ये दोनों देखो त्रियक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं और अंतःकोण भी है, तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों का योग जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक, तो अभी 150 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा? 30, तो ये आपका कितना आना चाहिए? ये आपका आना चाहिए 30। ठीक है, तो x तो 30 आ गया। अभी y की बात करें तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो 150 है और y है वो क्या बना रहे हैं? z, एकांतर कोण, और एकांतर कोण तो बराबर ही होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? y 150 हो जाएगा। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। 1 सेकेंड।
ये दिया गया है 125, सॉरी 125 नहीं देते, मान लो ये दिया गया है 60 डिग्री और पूछा क्या गया है, ये वाला कोण बताओ। ठीक है, और आपको बताना है, एक सेकंड रुक जाओ, ओके, और ये वाला बताना, एक्स और वाई। चलिए, एक्स और वाई दोनों बताने। ओके, और ये भी बताना होता तो ये जेड। ओके, जेड 120 क्यों होगा बच्चों? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे एक्स की तरफ। अगर हम एक्स निकालना चाहें तो सीधा सीधा कह सकते हैं एक रेखा पर बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं, एक रेखा पर दोनों कोण बनते हैं तो दोनों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, तो 60 ये है तो दूसरा वाला कितना होगा? 120। 180 में से 60 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 120। अभी हम बात करते हैं इसकी। ये दोनों देखो, ये x और y जो है वो अंतःकोण है, एक ही तरफ बने हुए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 180। और आप क्या कह सकते हो, अगर आपका ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 120 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं भी करना था तब भी हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका 60 है, ठीक है, और y है, ये किस तरह के कोण है? संगत, एक जैसे बनने वाले कोण है, और संगत कोण तो बराबर होते हैं, तो 22 तो तब भी 60 ही होगा। ठीक है, बाई क्या होगा? 60 होगा, और उसका वैल्यू और कुछ नहीं होगा जो कि आप लोग लिख रहे हो, 120 नहीं होगा। और एक्स बच्चा कैसे 60 हो जाएगा? ये अगल बगल के हैं, एक ही रेखा पर जब कोण बनते हैं तो दोनों का योग 180 होता है, वो बराबर नहीं होते। ठीक, अभी हम जेड की बात करें तो आप दो तरीके से ये निकाल सकते हो। कैसे? कि ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं तो वाई और जेड तो वैसे भी बराबर होंगे। कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा 60। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 120 आया था, सॉरी सॉरी बच्चे, ये हमारा 60 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों कितना होता है? बराबर होते हैं, तो वैसे भी 60 आएगा। हाँ, और आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो जेड वाला कोण है और जो आपका 60 वाला कोण है, ये कैसे कोण है? एकांतर बाह्य कोण, और एकांतर बाह्य कोण हमेशा बराबर होते हैं, तब भी ये कितना हो जाएगा? 60 जेड बराबर 60। ओके, एक सेकेंड, चलो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम पोल में करेंगे। यस बच्चों, ध्यान से करना बच्चा, ऐसा सही क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको जिसमें डिफरेंट वैल्यू निकाली है। ये हमने आपको दे रखा है 150। ठीक, और आपको निकालना क्या है? ये निकालना है, ये निकालना है, और ये निकालना है। एक्स वाई जेड, टेक योर टाइम, सही निकालो। ये नहीं है कि कुछ बराबर होगा और कुछ माइनस करके होगा, ऐसे नहीं, प्रॉपर रीजन से। अगर हो सके तो ब्रैकेट में ये भी लिखो कि क्यों है, रीजन क्या लगाया तुमने, कौन सा कोण है, संगत है, शीर्षाभिमुख है, क्या कोण है। ओके, ओके,
बच्चा जेड मतलब एक्स 130 नहीं होगा, 280 हो जाएगा, फिर जोड़ोगे, तुमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया उसमें। चलो देखते हैं, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाई की, क्योंकि ये हमें सबसे पास दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक्स वाई जेड ही जहां हम कुछ भी निकाल सकते हैं, देखो बिल्कुल विपरीत है। तो ये क्या होगा, ये तो बराबर होगा। बाई कितना हो जाएगा, 150। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें पता है। दूसरा, अगर हम बात करें एक्स की, तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ही अंदर है। अभी दोनों अंदर है, दोनों अंतः कोण है, एक ही तरफ है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग होगा 180। तो एक्स हमारा कितना होना चाहिए, 30, क्योंकि 150 में 30 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 180। तो हम क्या कहेंगे, एक्स हमारा है 80 डिग्री। जेड की बात कर लेते हैं बच्चा, तो हमें दिख रहा है जेड और 150 बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी एक जैसे दिखने का मतलब संगत। ठीक है, तो जेड आपका कितना हो जाएगा, जेड आपका 150 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं तो। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी वही आपसे जो पूछा था उसी को लिखा हुआ है, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा सही है, किन दो कोणों का योग 180 होता है। थोड़ा सोच समझ के करना है बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना है। मैम पोल में करना है। यस बच्चे, मैम कर दिया। ओके बच्चा। सात बच्चों का सही है, बच्चों का गलत है। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ भी कर रहे हो। ये क्वेश्चन तो मैम एक बिल्कुल बार सही क्वेश्चन, करने वाला नहीं है बच्चा। तभी जितनों ने मैम सही, एक बार क्या बच्चा। मैम यस बच्चे, इसमें 3 वाइट्स क्यों दिखा रहा है? क्या दिखाई दे रहा है। जब क्वेश्चन करके आंसर भेजे तो 3 वाइट्स दिखा रहा है। इसका मतलब बच्चा वो है कि कितने बच्चों ने कौन कौन सा आंसर दिया। ओके जी, मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो जी। बच्चा क्वेश्चन में नहीं बता सकती, क्योंकि ये डायग्राम बना हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं बता सकते। बेसिकली ये बताना है कि कौन सा विकल्प जो है दो कोणों का योग 180 दिखा रहा है, कौन सा सही है। ओके। 19 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों का सही है। बच्चा थोड़ा सोच समझ के आंसर करो, क्या आंसर कर। मैम क्या बच्चा, कितनों का सही है? 12 बच्चों का सही है, 10 बच्चों का गलत है। और बाकी बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया है। बच्चे और बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। आधे बच्चों का सही है अभी, आधे बच्चों का गलत है। चल काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 28 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा इतना आसान क्वेश्चन था, कैसे आप लोग आधे से ज्यादा गलत कर रहे हो। मैंने क्या बताया था आपको कि जो अंतः कोण होते हैं एक ही तरफ बने हुए वाले, उनका योग 180 होता है। ये देखो 1 और 3, कहाँ है 1 और 3, ये तो क्या है, ये शीर्षाभिमुख है, ये बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो इनका 180 होगा कि नहीं, कैसे कह सकते हैं। मान लो ये 60 है,
ये भी 60 होगा, दोनों का योग तो 120 होगा, 180 कैसे ही होगा? तो आप ये कह ही नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका आंसर कैसे है? नेक्स्ट देखो 4 और 6 के बारे में। 4 और 6 कहाँ है? 4 ये है, 6 ये है। दोनों कौन से कोण है? एकांतर कोण है, बराबर होते हैं। तो जब ये बराबर होते हैं तो 180 कैसे हो जाएगा? ये देखो 5, 4 और 5, ये आपका क्या है? ये आपके अंतःकोण जरूर है एक ही तरफ बने हुए, इनका 180 जरूर होगा। ठीक है, ये देखो 5 और 7, 5 और 7 क्या है? ये दोनों भी बराबर होते हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख है। आप लोग कुछ भी आंसर दे रहे हो बच्चा, बिल्कुल भी नहीं सोच समझ के आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? जो एक से दिखते हैं, जैसे दूसरा और छठवां, देखो ऊपर ऊपर की तरफ है ना दोनों, 1वां और 5वां, ये बराबर होते हैं, ये संगत कोण है। सेम अगर हम शीर्षाभिमुख की बात करें जो अपोजिट में है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए, ये शीर्षाभिमुख होते हैं और ये बराबर होते हैं। ओके, और लास्ट हमारा क्या होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? जो जेड बनाते हैं, ठीक है, जो जेड के उसमें आती है, देखो जेड के अंदर आ रहे हैं ये दोनों, वो बराबर होगा। ये जो दोनों जेड के बाहर आ रहे हैं ये बराबर होगा। ये इसका हम जेड बनाए, इस तरफ से जेड बनाए, तो जो अंदर की तरफ आ रहे हैं वो अंदर की तरफ बराबर होगा, जो बाहर की तरफ आ रहे हैं ये दोनों बराबर होंगे। बराबर का मतलब है अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। लेकिन अगर हम एकांतर अंतःकोण की बात करते हैं, या सॉरी, ये हम बात करते हैं त्रियक रेखा की तरफ बने हुए एक दो कोण, एक ही तरफ बने हुए दो कोण, इनका योग 180 होता है। दोनों जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बताना है डी की वैल्यू, सॉरी डी ये है, डी की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी? अभी सोच समझ के करना बच्चे इसका आंसर। मैम अब कितने बच्चों को ठीक है? सारे बच्चों का ठीक है अभी तो बच्चे। मैम मैंने आंसर कर दिया। ओके बच्चे, मैम मैंने भी। ओके बच्चा, 9 बच्चों का मैम सही। मैंने भी कर दिया। ओके, 2 मैम बच्चों, मैंने भी। अभी मैम 4 हमने भी बच्चों का आंसर गलत कर है। दिया। ओके बच्चा, तू बोल दे, तू बोल। अरे बच्चा सुन लिया मैंने, आपने भी कर दिया तुम्हारी लड़ाई झगड़े से ही सुन लिया मैंने मैम मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, मैम पिंकी ने भी कर दिया। ओके। 7 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चों ने सही किया है। मैम एक क्वेश्चन फिर से समझा देना। ओके बच्चा, मैम वैसे तो मेरा सही है, फिर भी मुझे समझ तो आया नहीं क्वेश्चन, फिर भी आंसर मैंने सही दे रखा है। ये भी ठीक है, ऐसी किस्मत होनी चाहिए लोगों की मैम तुक्का लग जाता है कभी कभी, मेरा हमेशा लग जाता है। ओके, चलो बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। 9 बच्चों का गलत है, 17 बच्चों का सही है, और 26 बच्चों ने आंसर दिया है। 5 सेकेंड और दे रहे हैं, जो 2-3 बच्चे बचे हैं वो आंसर कर देंगे। 5, 4, मैम एक मिनट रुक जाओ जी। ओके बच्चा, हो गया जी। 5, 4, 3, 2, 1।
बच्चे जिसने भी डी आंसर किया है ना, आपने कैलकुलेशन भी गलत करी है। जिसने भी डी आंसर करा है, जो कि 6 बच्चे, पहले तो ये आंसर ही गलत है, वो तरीका ही गलत है, लेकिन तुमने कैलकुलेशन भी गलत करी। 125 में 65 जोड़ो, कितना होता है? 0, 9, 1। 190 तो किसी का भी योग नहीं होता, तो हम ये आंसर ही क्यों कर रहे हैं? अगर तुमने ये समझ के भी करा है कि 180 से घटा देंगे आंसर आ जाएगा, तो तुमने 190 से घटाया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमें क्या देखना था? 125 और डी में देखना था। 125 और डी क्या है? 125 और डी आपके संगत कोण है, एक जैसे दिखने वाले कोण। चलो, जिसने ये वाला करा उसका तरीका गलत है, ठीक। ये वाला करा वो तरीका भी सही है, आंसर भी सही है। और जिसने ये वाला आंसर करा है, बच्चे आपका तरीका भी गलत है और आपका आंसर भी गलत है, कैलकुलेशन भी गलत है। ठीक है, चलिए, तो यस का आंसर क्या होना चाहिए? 125। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि डी और 125 जो है वो संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है, और संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए 125 क्या किसके बराबर होगा? ये हमारा बराबर होगा 125, मतलब डी के। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का मान क्या होगा, तब आंसर क्या दोगे? ए का मान क्या होगा? कैलकुलेट करो इसको और ए का आंसर बताओ मुझे। ओके, 125। क्यों 125 क्यों होगा बच्चे? 55 आएगा मैम। ओके, इसमें बहुत सीधा सा कंसेप्ट है बच्चा। अगर सीधा सीधा रिलेशन है तो वो बराबर होंगे, जैसे संगत कोण है, सी सविमुख कोण है, ठीक है, या फिर कह लो एकांतर कोण है, तभी ही वो बराबर होगा। अदरवाइज उनका योग 180 होता है। ठीक है, यही दो बेसिक रूल है इसमें। एक रूल ये है कि एक ही रेखा पर अगर दो कोण बन रहे हैं तो दोनों का योग 180 होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये रूल्स का ध्यान रखना। अभी हमने क्या देखा था? ये 125 था, तो ये भी 125 होगा ही। ठीक है, अभी 100 क्या कहना चाह रहे? ठीक है, तो ये 125, तो अभी ये देखोगे तो एक ही रेखा पर 125 और डी। तो जब ये 125 है, एक ही रेखा पर बने हुए दोनों कोणों का योग 180 होता है। 125 ये है, तो ये कितना होगा? 180 में से 125 घटा दो, 55 आएगा। तो ए का आंसर कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। एक और पोल करा दें बच्चे, ये हमारा लास्ट पोल है। 1 सेकेंड, इसमें हमें बताना है एफ की वैल्यू। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं सोचना, लेकिन कम भी नहीं सोचना कि जल्दी में आंसर गलत कर दो। टेक योर टाइम। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह सीधा सीधा आंसर भी था या फिर आसान भी था, तब भी गलत नहीं करना। ध्यान से सोचना है क्वेश्चन क्या है। हाँ बच्चा? मैम नहीं आया पोल। बच्चे 2 मिनट रुक जाओ, आ जाएगा। मैम कर दिया। ओके, मैम मैंने भी आंसर कर दिया। मैम सबमिट ही नहीं हो रहा। बच्चा नेट इशू होगा, आप रुक जाओ, या फिर आप थोड़ी देर रुक जाओ, शायद नेट ठीक हो जाए तो हो जाएगा। 11 बच्चों ने सही आंसर किया है, 3 बच्चों ने गलत। बच्चा म्यूट कर लो सचिन। अभी भी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे।
20 बच्चों ने आंसर किया है, 14 का सही है, 6 बच्चों ने गलत किया है। अभी जिसने कैलकुलेशन गलत करी है बच्चा, अभी मैंने समझाया था कैलकुलेशन का। चौबीस बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं। बच्चे लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, आप लोग आंसर कर देंगे। 6 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 18 बच्चों ने सही दिया है। मैम इसका आंसर क्या है? मैंने बताया नहीं अभी। बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना बच्चा, अभी क्यों आंसर बताएंगे आप? ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5 4 3। मैम सबमिट नहीं हो रहा। बच्चे कोई बात नहीं, आप या तो रीट्राई कर लो या फिर रीज्वाइन कर लो, मैं आपको टाइम दे देती हूँ एक्स्ट्रा। हुआ बच्चा आपका सबमिट? मैम बच्चा आप फिर मैसेज में आंसर कर देना। ओके, ओके मैम। 5 4 3 2 और 1। 20 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 7 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 55। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। रेखा अगर दो कोणों में बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं? उनका योग 180 होता है। रेखा पर जो कोणों का युग्म बनता है उनका योग कितना होता है? 180। तो ये 125 है। 180 होने के लिए कितना होना चाहिए? 125 इसमें से घटा दो, कितना आएगा ये? ये आपका आएगा 55 डिग्री। ओके, ये इसका आंसर आएगा। यस बच्चा, ओके। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप इतना ही रहने देंगे। सी की वैल्यू बताओ, ट्राई इट आउट। अरे नो बाय, पहले सी की वैल्यू बताओ। हाँ हाँ बच्चा, ओके। मैम क्लास खत्म। नहीं, सी की वैल्यू बतानी है। नो खत्म। 132। मैम सबमिट नहीं हो रहा। बच्चा अभी तो मैसेज चल रहा है, मैसेज में क्यों नहीं हो रहा सबमिट? ओके बच्चे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो आप क्या कह सकते हो? जो डी था वो 125 होगा। क्यों 125 होगा? क्योंकि ये दोनों संगत कोण होंगे। ओके, जब ये 125 होगा तो सेम लॉजिक लगेगा आपका कि सी क्या होना चाहिए? 180 में से 125 घटा दो, 55 होना चाहिए। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि हमारा एफ जो आया वो 55 आ गया, और जो एफ है और सी है वो कैसे कोण है? संगत, एक ही जैसे तो बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 55 हो जाएगा। तो बच्चे आज हम इतना ही रहने देंगे, जाएगा नहीं कोई। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, तो वेट करेंगे अभी।